इस बार संसद का मानसून सत्र बहुत ही हंगामेदार रहा। 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाली संसद में विपक्ष लगातार हंगामा करता नजर आया। कई बार तो ऐसा हुआ कि विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के सामने अपने अपने मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए और नारेबाजी करते हुए आमने सामने दिखाई दिए। बड़ी बात यह रही कि 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलने वाली संसद में पहले से ही 19 बैठकें निर्धारित की गई थी, लेकिन हर रोज हंगामे की वजह से संसद सुचारू रूप से नहीं चल पाया। बड़ी उपलब्धि यह रही कि इस बार मानसून सत्र में सरकार ने 12 विधेयक पास कराया। हालांकि इस विधेयक पास कराने के दौरान विपक्ष की भूमिका नगण्य रही। सरकार की तरफ से लगातार अपील किया गया कि जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उसमें सत्ता पक्ष जब टेबल करे तो विपक्ष के जो सांसद हैं वह मौजूद रहें, उस पर चर्चा करें और अपना सुझाव भी दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए उसके बाद हंगामा देखने को मिला और विपक्ष के जो सांसद थे वॉकआउट करके बाहर चले आते थे। हर रोज सुबह जब 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होती थी उसके पहले ही विपक्ष के सांसद, चाहे वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के नेता सांसद अखिलेश यादव हो और समाजवादी पार्टी के और भी सांसद, ये लगातार संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही नारेबाजी करते हुए, हाथ में दफ्तियों को लेकर के नारेबाजी करते हुए दिखे। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जो 12 महत्वपूर्ण बिल पास हुए उसमें विपक्ष की भूमिका क्यों नगण्य रही, क्योंकि देखा जाए तो यह जो महत्वपूर्ण बिल है उनमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर जो संशोधन बिल है उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष उसमें भाग नहीं लिया और वह बिल सरकार को पास कराना पड़ा। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सम्मान देने के लिए जो राष्ट्रीय सम्मान संशोधन कानून लाया गया था उस बिल में भी जो है विपक्ष की भूमिका नगण्य रही, विपक्ष उसमें भाग नहीं लिया। इसके साथ ही देखा जाए तो जो 12 बिल पास हुए हैं उसमें से एक बिल ऐसा है एंटी पेपर लीक बिल, जिसमें विपक्ष के सांसद मौजूद रहे और उसमें चर्चा हुई और यह जो बिल है पास हुआ, दोनों सदनों से राष्ट्रपति की मुहर लगी है, वो कानून बन गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो संसद का मानसून सत्र अधिक नहीं चल पाया। अगर लोकसभा की उत्पादकता देखा जाए तो 19% है और राज्यसभा की 39% है। ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीच में अगर देखा जाए तो किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वह नेता विपक्ष राहुल गांधी से कई बार मुलाकात किए, टेलीफोन पर वार्ता की कि संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। स्थिति यह बन गई थी कि लोकसभा स्पीकर को भी सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर से जो है बात करके रास्ता बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यह भी रास्ता सफल नहीं हुआ। लास्ट में अगर देखा जाए, अंत समय में अगर देखा जाए तो कुछ दिन जब बचे थे तो किरण रिजिजू स्वयं आए और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जो है सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उस दौरान विपक्ष के सांसद हंगामा ना करें, ना वॉकआउट करें, उनकी बातों को सुने। क्योंकि देखा जाए तो जब 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था तो पहले दिन ही तमाम जो विपक्षी सांसद हैं या राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, ये तमाम लोग जो है संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के प्रधानमंत्री आवास का इन लोगों ने घेराव किया। उसके बाद एक बड़ा मुद्दा बन गया था। लगातार इस दौरान जो है कांग्रेस जनता पार्टी के जो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज का एक बड़ा मुद्दा बन गया था। राहुल गांधी लगातार पार्लियामेंट में यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर यह चला है या किसके आदेश पर चला है, गृह मंत्री को आकर के इस पर सफाई देनी चाहिए कि जो अर्धसैनिक बल के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान किसके आदेश पर लाठीचार्ज किए। वहीं अगर देखा जाए तो राम मंदिर चढ़ावा विवाद बड़ा मुद्दा बन गया था। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं लगातार संसद में विरोध प्रदर्शन करते आए, यहाँ तक कि जो है पूर्णिया से जो सांसद, निर्दलीय सांसद जो पप्पू यादव हैं, वह जो है भगवा वस्त्र धारण करके, संत का रूप धारण करके जो नौटंकी संसद भवन परिसर में किए उसको लेकर के काफी लोग नाराज दिखे, संत समाज नाराज दिखा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर को यह कहना पड़ा कि लोग भेष बदल करके न आए और नौटंकी करें। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुआ तो क्वेश्चन आवर प्रभावित हुआ। जो क्वेश्चन समय निर्धारित होता है उस दौरान जो सांसद होते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लोग चर्चा करते हैं, अपने क्षेत्र में क्या जरूरत है, किन मुद्दों पे जरूरत है, किस सरकार से सहायता चाहिए, क्या कुछ बात रखनी है, सरकार से सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन आवर में। लेकिन यह भी नहीं चल सका, यह भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन बड़ी और अच्छी बात यह है कि इस हंगामे के बीच सरकार की तरफ से विधायी कार्य पूरा किया गया। महत्वपूर्ण 12 विधेयक पास करा लिए गए हैं। आने वाले समय में
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर के सरकार सभी राजनीतिक दलों से सहमति बनाने की कवायद में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।